स्पेशली हमारे छोटे से जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये स्कूल खोला गया है, जिसे हम प्री स्कूल कहते हैं। और आज हमारे साथ में एक और खुशखबरी ये है कि हमारे एडिटर इन चीफ मिस्टर रियाज शेख के हाथों से इसका उद्घाटन किया गया है। हम लोग हैं उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और जिसे हिंदी में आशीर्वाद कहते हैं और उर्दू में दुआएं कहते हैं, तो मैं वो दुआएं देना चाहता हूं कि ये स्कूल जो है बच्चों की एकेडमी ये आगे बढ़ते रहें और बच्चे यहाँ बहुत अच्छा एजुकेशन लेते रहें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में जातिवाद को जो बढ़ावा देने से अच्छा है कि हम स्कूलों की ओर ध्यान दें जी, हम दवाखानों की ओर ध्यान दें, ताकि वो बच्चे, जब तक हमारे बच्चे एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तब तक हमारा देश तरक्की कर ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल। मैं लतिका शमी इस वक्त न्यू रॉयल एकेडमी में मौजूद हूं और हमारे साथ में है मानकापुर पुलिस स्टेशन की PI वैजंती मैम। आज वो यहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहन के लिए यहाँ आई हैं और हर एक औरत का एक सपना रहता है कि उनका जो बच्चा है वो पढ़ लिख के एक अफसर बने। तो क्यों ना हम जानें कि मैम इस बारे में क्या कहना चाहती है। मैम, आपका स्वागत करते हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल में, और हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने अपना कीमती समय यहाँ निकाल कर आए हैं। तो न्यू रॉयल एकेडमी जो बच्चों को प्रोत्साहन के लिए है, जो कि कोरोना काल में बंद हो गई थी, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपका बच्चों को लेके क्या प्रोत्साहन है। बच्चों को लेके तो हमेशा मतलब एक सोसाइटी का सबसे मेन पार्ट है बच्चे लोग, तो उनको लेके कोई भी क्लासेस या उनका डेवलपमेंट का जो भी ज़रिया है उसके प्रति हर एक ने ये अवेयर रहना चाहिए। वैसे रॉयल एकेडमी में जो भी चालू किया है तो वो किंडरगार्टन और प्ले ग्रुप छोटे बच्चों के लिए शुरू किया है, तो वो बहुत ही अच्छा मुझे लगा जी। सो थैंक यू सो मच जी। मैम, ये भी मैं जानना चाह रही हूँ कि एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप जानी जाती है कि आप मानकापुर पुलिस स्टेशन के आसपास हर तरीके की कोई भी तकलीफ़ नहीं हमें महसूस हो रही है, और आप जब से ज्वाइन की हैं तो क्राइम रेट भी बहुत कम है, और आज जो छोटे से हमने देखी और हमने दिखाई भी है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के कौन सी एक पदवी हासिल करें। बच्चों में अलग अलग टैलेंट होते हैं, वो टैलेंट पहचानना चाहिए, और मुझे लगता है इनकी इसमें भी ये है DMIT टेस्ट के द्वारा बच्चों के जो टैलेंट है वो पहचाना जाएगा और उनको उस तरीके से ग्रोप किया जाएगा, तो वो भी मुझे कंसेप्ट अच्छा लगा है। जी। तो मैम ने हमें क्लियरली बताया कि बच्चों का दिमाग बढ़ाने के लिए यहाँ पे सेवरल कोर्सेस हैं और हर एक बच्चे में एक अलग क्वालिटी है, तो कोई भी कहीं पे भी जा सकता है, और मैम के विशेष न्यू रॉयल एकेडमी के साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द रियाज भाई हमारे स्कूल के लिए बोले। थैंक यू मैम। यहाँ सभी उपस्थित, सभी मौजूद डॉक्टर साहब, शफीक भाई, सिंह साहब, दानिश भाई,
जो अपने अपनी अपनी सेवाएं हमेशा दे रहे हैं, किसी न किसी फील्ड में दे रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं न्यू रॉयल एकेडमी मैम आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि आपने एक छोटी सी कोशिश की। और इंसान भी जो होता है ना, वो छोटे से बड़ा होता है, कोई भी काम छोटे से ही बड़ा होता है। कहूँगा कि आप जो कर रहे हैं मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर भाई सभी और प्रिंसिपल मैम, आप लगातार पिछले 2-3 सालों से इस एरिया के बच्चों के लिए जो प्रयास कर रही हैं, उनको एक मोटिवेशनल जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जैसा सर ने बताया कि जो जीवन के पन्ने खुलने बाकी हैं उनके, और वे जीवन में आगे बढ़ सकें, उनको शिक्षा किस प्रकार से मिल सके। गुड मॉर्निंग, TNN 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं लतिका हूँ इस वक्त आपके साथ मौजूद, और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम हैं न्यू रॉयल एकेडमी में, जहाँ की आज ओपनिंग की गई है। और स्पेशली हमारे छोटे से जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये स्कूल खोला गया है, जिसे हम प्री स्कूल कहते हैं। और आज हमारे साथ में एक और खुशखबरी ये है कि हमारे एडिटर इन चीफ मिस्टर रियाज शेख के हाथों से इसका उद्घाटन किया गया है। आइए हम उनसे बात करेंगे, और यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जो कि हमें ये सारी चीज़ें बताएंगे और हमें समझाएंगे कि ये स्कूल खोलने का और इसके आगे का जो उनका उद्देश्य है हम उनसे जानेंगे। तो आज हमारे साथ में हैं रियाज शेख सर, जो कि एडिटर इन चीफ है। आप लोग बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं। रियाज शेख सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे ही चैनल में TNN 24 में। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसा आपको महसूस हो रहा है कि आज आपको एक इतना बड़ा उपलब्धि भी बोल सकते हैं कि आपके हाथ से रिबन को काटा गया है। बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए आपका क्या कहना है? थैंक यू। मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका कि मुझे यहाँ बुलाया गया और न्यू रॉयल एकेडमी का मेरे हाथ से यहाँ पे रिबन कटवाया गया। मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इज़्ज़त दी गई, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ मैम का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी यहाँ जो जितने तमाम लोग हैं उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिसे हिंदी में आशीर्वाद कहते हैं और उर्दू में दुआएं कहते हैं, तो मैं वो दुआएं देना चाहता हूँ कि ये स्कूल जो है बच्चों की एकेडमी, ये आगे बढ़ते रहें और बच्चे यहाँ बहुत अच्छा एजुकेशन लेते रहें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में जातिवाद को जो बढ़ावा देने से अच्छा है कि हम स्कूलों की ओर ध्यान दें जी, हम दवाखानों की ओर ध्यान दें, ताकि वो बच्चे, जब तक हमारे बच्चे एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तब तक हमारा देश तरक्की कर ही नहीं सकता। जी, हम जब तक दवाखानों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि हम अपने ही लोगों का, भारत के लोगों का इलाज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ इस भारत में पैसे वाला भी रहता है और एक गरीब रहता है जो रोज़ कमाता रोज़ खाता है। तो उनकी मदद करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और हमें स्कूल और दवाखानों के लिए ज़रूर आगे बढ़ना होगा, ना कि जात और पात को बढ़ावा दें। यही मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, तो रियाज सर ने तो हमें बता दिया कि एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस। एंड अब हम प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे। सुनीता सतदेवा मैम हैं, जिनकी ये रॉयल एकेडमी है, जिन्होंने ओपन किया है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम TNN 24 न्यूज़ चैनल में। और आपको सबसे पहले मैं बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि आपकी एक स्कूल जो किंडरगार्टन के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं, प्ले हाउस भी बोल सकते हैं, और 1st to 10th स्टैंडर्ड के लिए आपने जो एक अपना प्रोटोकॉल लिया है कि मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आपका पास्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है? ओके मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले शफीक सर, रियाज सर और टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो मुझे इतना सपोर्ट और कोऑपरेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए मैम, पहले जो था मेरा पास्ट, मैं बैंक में जॉब करती थी एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, लेकिन मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था। कहीं तो लग रहा था कि ये काम मेरे लिए है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि पैसे की इतनी तो वो नहीं थी, लेकिन सोचा कि क्यों ना मुझे जो काम पसंद है उस काम को मैं चालू करूं। तो 3 साल पहले मैंने न्यू रॉयल एकेडमी का सेटअप लगाया, बट कोविड के वजह से हम लोग को उतना ये नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला या फिर कोऑपरेशन नहीं मिला। अभी कोविड के बाद हमने फिर से कमबैक कर लिया है और यहाँ पे किंडरगार्टन चालू कर दिया है। हम लोग फोकस कर रहे हैं प्ले विथ लर्निंग। किंडरगार्टन है, बच्चे दूसरा पेरेंट जो होते हैं वो हम लोग होते हैं मैम।
घर में बच्चा पेरेंट्स के साथ रहकर रहता तो है, लेकिन जो उचित संस्कार देने होते हैं वो हम लोग देते हैं मैम। कुमार की जो भूमिका है वो हम निभाते हैं मैम। और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि उनको प्रॉपर गाइडेंस दूँ। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स है लॉन्च किए हैं। हमारे यहाँ DMIT टेस्ट होता है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है, QRT होता है। उसके बाद हमने महाराष्ट्र शासन के 2-3 प्रोग्राम्स है वो अनाउंस किए हैं, जिसमें है एक मॉन्टेसरी कोर्स जो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स है वो भी 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद एक ब्यूटी कल्चर प्रोग्राम है। इसमें ये 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेस है, प्रोस्पेक्टस वगैरह सब अवेलेबल है। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा 100% मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को दूँ। ओके मैम, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि कितने बच्चों की तादाद या कितने बच्चे यहाँ बैठ सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी जो बोलते हैं आप जानती हैं बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप खुद एक मदर हैं, तो कितने बच्चे की कैपेसिटी हमारे क्लासरूम्स में है? जी मैम, यहाँ पे 100 बच्चों की कैपेसिटी है। और वैसे भी हम लोग पहला साल है तो हम एक क्लास में जस्ट 12 बच्चे ले रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हमारे पास 30 से 40 एडमिशन्स हो चुकी है। और आगे भी कोशिश करेंगे कि इसको एक्सपांड करें। जी, एजुकेशन को रुक करते करते गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उसे अवेयर करवाएंगे। फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरा भी उसमें डिप्लोमा हो चुका है। और बहुत सारे गरीब फैमिलीज़ होती है, बच्चे होते हैं जो बहुत सारी फ़ीस नहीं भर पाएंगे, और मैं यहाँ पे जो है कम पैसे में आपको डिप्लोमा जो है वो करवा के देने वाली हूँ मैम। रोजगार, एटलीस्ट उनका रोजगार चालू हो जाए। जी जी। मैम, आपके टीम्स में भी कितनी टीचर्स अवेलेबल हैं जो कि बच्चों का ध्यान देगी, और असिस्टेंट्स भी अगर हमको लगते हैं तो आपके पास कितने स्टाफ है अभी? मैम, मेरे पास 5 लोगों का स्टाफ है और 2 लोग असिस्टेंट है। इवनिंग के लिए अलग स्टाफ होता है, मॉर्निंग का अलग स्टाफ होता है। जो अब 40 बच्चों का जो है वो 5 लोग हैं मेरे पास, और मैं एक प्लस। आपको मुझे बताते हुए फिर से बहुत खुशी हो रही है कि सुनीता मैम का ऐसा कहना है कि वेल सिक्योर्ड प्रीमाइसेस है, CCTV कैमरा इज इंस्टॉल्ड एवरीवेयर, एंड वेयर देयर इज द फ्रेज सेज लाइक अ की टू सक्सेस इज लाइक टू स्टडी वेल, टू वर्क हार्ड एंड टू वेल। मैम को शुभकामनाएं, पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हैं। चलिए, हम और भी हमारे वेल विशर्स आए हैं जो कि मैम को और सर को बधाइयाँ देने आए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल TNN 24 में, और आज आप यहाँ पर न्यू रॉयल एकेडमी के उद्घाटन में भी आए हैं। आपका क्या कहना है बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो न्यू रॉयल जो स्कूल मैम ने जो स्टार्ट किया है, और स्कूल ही नहीं स्टार्ट किया है बल्कि उसके साथ साथ जो एक बेरोज़गारी प्लस मेडिकल एक्टिविटीज़, इस पर भी एक उनका फोकस है। तो बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन तो ज़रूरी होता ही है। एजुकेशन के साथ साथ जो है, अगर घर की माली हालत अगर अच्छी है तो बच्चों का एजुकेशन हो सकता है। अगर बच्चों घर की अगर माली हालत नहीं है तो एजुकेशन में पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अभी हम जो है मानवता को लेके हम सारे बच्चों पे, गरीबों पे, उनकी जो है मदद के लाइन से, सेवाओं के लाइन से, जो महिलाएं है, जिस तरह से मैम ने बोला है कि भाई मेरे पास एक डिप्लोमा है और महिलाएं यहाँ ट्रेन होना चाहिए, एक अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। तो ये किसी स्कूल में ऐसा कभी हमने देखा नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है, और किसी भी प्रिंसिपल या ओनर की साइकोलॉजी यहाँ तक कि दौड़ती भी नहीं है, क्योंकि ये एक दर्द बोल रहा है। मैम का एक दर्द बोल रहा है, मानवता के लिए एक दर्द है उनका, लोगों के लिए एक दर्द है। ये दर्द उनके ज़बान पे जो शब्द ला रहा है, तो ये बहुत हमारे लिए खुश नसीबी की बात। तो आप ये जानते हैं कि सर ने थोड़ा सा हमें रोशनी डाली है। आइए हम न्यू रॉयल एकेडमी की मैम हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। संजना मैम, आपका स्वागत करते हैं TNN 24 में। और आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज की जो ये भागा दौड़ी वाली चीज़ थी जो आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आज एक डेंटल कैंप भी आप लोगों ने लगाया है, तो आप किस तरीके से इस चीज़ के बारे में अपनी रोशनी डालना चाहती हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इससे योग्य समझा कि मैं आज के जो बच्चे हैं, जिस आप जानते हैं अभी कोरोना था, कोरोना में बच्चे काफ़ी डीप हो चुके थे, उन्हें मोबाइल के ऊपर में था। और अभी हमने स्टार्ट किया स्कूल, और ये स्कूल आफ्टर 5 ईयर्स से अभी चल रहा है, और हम चाहते हैं कि बच्चों को वो एजुकेशन दे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चाहा कि क्यों ना हम डेंटल चेकअप कैंप से स्टार्ट करें। आने वाले दिनों में हेल्थ चेकअप कैंप भी देंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल के थ्रू बच्चों को हेल्थ चेकअप कैंप भी मिले, उनको डेंटल के चेकअप कैंप भी मिले, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते डेंटल चेकअप कैंप के लिए। फिर तकलीफ़ हो तो गवर्नमेंट में जाओ, प्राइवेट में जाओ, काफ़ी सारा पैसा वहाँ पे वेस्ट होता है। और मेरे अगर स्कूल में बच्चे आते हैं तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को डेंटल चेकअप कैंप हो पता है तो चल जाता है, और जो हेल्थ चेकअप कैंप है वो भी पता चल जाता है। तो हम अच्छा प्रोवाइड करना चाहते हैं पेरेंट्स लोगों को कि एक आज के जो भागादौड़ की जो ज़िंदगी है, तो पेरेंट्स सिर्फ बच्चे के तरफ में वो भी फोकस करे। तो जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सोचता है, तो टीचर भी एक माँ होती है, माँ का रोल ही अदा करती टीचर। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे प्रिंसिपल और मेरा स्टाफ चाहता है कि हम अपने बच्चों को वही जो घर जैसा माहौल स्कूल में दें, ताकि वो फीवर आए या उनको कुछ भी हो जाए तो हम जब हेल्थ चेकअप कैंप या डेंटल चेकअप कैंप हम जब अरेंज कर रहे हैं, तो उससे बच्चों का जो भी कमियाँ हैं, जो भी खामियाँ हैं, वो हमें उसके द्वारा पता चलती है। कि इस तरीके के जो चेकअप कैंप्स है वो हमेशा करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, और ऐसे ही वो कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी एरिया के लोग हैं वो भी हमें कोऑपरेट करें कि जब भी कोई कैंप्स रहे तो वो अपने बच्चों को भेजे। ये बहुत अच्छी बात मैम ने बताई है। आइए हम सर से भी रुक करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो न्यू रॉयल एकेडमी को शुभकामनाएं जो दे रहे हैं। बड़ी खुशी से यहाँ मौजूद है। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं सेल्फ सलीमुद्दीन ज़फ़र। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपने मौका फ़राहम किया। यू हैव बिस्टोड अपॉन मी एन अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल। और दूसरी जानिब ये बताऊं कि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। वैसे भी मेरा जो मिशन है, एम्बिशन है, वो रीच वन टीच वन। और मैडम को मैं ख़ास तौर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने एजुकेशन फील्ड को चूज़ किया है, और ये ह्यूमैनिटी का बेसिक कंसेप्ट है। ये दूसरे क्रिएचर्स के में ह्यूमन बीइंग को बोलना चाहिए कि डिस्टिंग्विश करता है। इट्स अ डिस्टिंक्शन। इन द वर्ड्स ऑफ कुरान, रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड हु हैज़ क्रिएटेड यू फ्रॉम अ क्लॉट। रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड हु इज़ bounteous, teacheth by the pen, and the man who was not knowing, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। रीड, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने कि तुम्हें पैदा किया। डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, और एज ए नेशन हम वर्ल्ड ग्लोबल मैप पर अपना नाम फिट। तो सर ने हमें ये बताया कि इंडिया को पीछे नहीं रहना है, इंडिया को अभी आगे बढ़ना है। और द थिंग इज़ सक्सेस लीड्स टू बिकम अम्बेडकर। तो कलम की ताकत सर ने हमें बताई, कुछ आयतों के द्वारा हमें समझाया गया, कुरान की कुछ आयतें बताई गई कि पेन इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, लिखना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। मैं लतिका शम्मी इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ न्यू रॉयल एकेडमी के पास, और अभी हम आपको एक बहुत अच्छे इम्पॉर्टेंट शख्स से मुलाकात कराते हैं जो कि इस न्यू रॉयल एकेडमी की प्रेसिडेंट भी है। सूर्यवंशी मैम से हम थोड़ा सा बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो क्या कहती हैं बच्चों के बारे में। मैम, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं TNN 24 में। आज जो यहाँ पर ओपनिंग हुई है और डेंटल कैंप अरेंज किया गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं पहली बात तो मैम को शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और जो बच्चों के लिए उन्होंने सोचा वो बहुत बेहतरीन सोचा, और बच्चों का जो एजुकेशन के लिए इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया वो बहुत अच्छा है। और जो माँ बाप सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं, जो दुनिया दिखाता है वो सबसे बड़ा होता है गुरु, टीचर। और टीचर ही दुनिया दिखाता है, और टीचर ही उनको आगे का भविष्य दिखाता है। और जो भी आज बच्चे पढ़ लिख के ऑफिसर बनता है, IAS बनता है, PI बनता है, जो भी बनता है, तो वो मैम, टीचर्स सारे वही आगे की दुनिया उनको दिखाते हैं, और उनका अच्छा भविष्य और माइंड को डाइवर्ट करता है। जी, सिर्फ बच्चों को, सिर्फ घर में जाते हैं बच्चे,
माँ बाप सिर्फ उनको देखेंगे करेंगे, बट स्कूल में जाने के बाद मैम ही है जो उनको आगे की दुनिया दिखाएंगे और वही करेंगे। जी, तो मैम ने हमें बताया कि माँ बाप से बढ़ के होते हैं टीचर्स, और टीचर्स ही हैं जो लास्ट में घर की सारी जिम्मेदारियां निभा तो लेते हैं, लेकिन लास्ट में बच्चा सब कुछ अपने टीचर्स से शेयर करता है। तो इसीलिए हमारे साथ भी आप शेयर करिए और TNN 24 के साथ बने रहे। थैंक यू। ऐसे ही हमारे साथ TNN 24 के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। लतिका शमी आपके साथ। थैंक यू।